इंडोमिनस रेक्स और स्कल क्रॉलर के पिछले बैटल में आपने देख ही लिया होगा कि आयरेक्स अपने छोटे साइज होने के बावजूद भी स्कल क्रॉलर को अच्छी खासी चुनौती दे सकता है। लेकिन क्या हो जब एक 100 फीट के इंडोमिनस रेक्स का मुकाबला एक 100 फीट के विशाल स्कल क्रॉलर से हो जाए? क्या तब भी स्कल क्रॉलर इंडोमिनस रेक्स से मुकाबला कर पाएगा, या डायनासोर की दुनिया का भयंकर राक्षस स्कल क्रॉलर के चीथड़े उड़ा देगा? तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जुरासिक वर्ल्ड के पहले पार्ट में आपने एक जुवेनाइल आयरेक्स यानी इंडोमिनस रेक्स को देख ही लिया होगा, जिसमें इसका आकार 44 फीट तक दिखाया गया था। पर अपने जुवेनाइल स्टेट यानी किशोरा अवस्था में ही इसने इतनी तबाही मचाई थी, जिस वजह से पूरा पार्क बर्बाद हो गया था। पार्क में मौजूद कुछ डायनासोर से लेकर कई इंसान भी मारे जाते हैं। वो तो शुक्र हो मोसासोरस का, जिसने पूरे मानव जाति को ही बचा लिया, क्योंकि इंडोमिनस रेक्स को संभाल पाना लोगों के बस से बाहर हो गया था। क्योंकि ये कोई आम डायनासोर नहीं था, ये एक हाइब्रिड डायनासोर था, जिसे न सिर्फ टीरेक्स से ज्यादा शक्तिशाली बल्कि जुरासिक वर्ल्ड में दिखे किसी भी डायनासोर से, चाहे वो इंडोरैप्टर हो या जिगानोटोसोरस, ये सभी से सबसे शक्तिशाली था। यही वजह है कि ये अभी भी कई लोगों के फेवरेट लिस्ट में शामिल है। मगर मूवी में हमें ये कभी नहीं दिखाया गया कि ये अपने मैच्योर स्टेट में कितना विशाल, खूंखार और शक्तिशाली हो सकता था। कई लोग इसके पूर्ण विकसित आकार को 50 फीट होने का अनुमान लगाते हैं, तो कुछ 60 फीट। मगर ऐसी भी संभावना हो सकती है कि मॉडर्न समय के जीवों के डीएनए से तैयार होने की वजह से, साथ ही डायनासोर के डीएनए से मिलकर बनने के कारण इसमें इतनी ग्रोथ हो कि ये 100 फीट विशाल हो जाए। ऐसे में क्या ये अपने जितने विशाल स्कल क्रॉलर का सामना कर पाएगा? क्योंकि अगर आपने साल 2021 में आई गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग को देखा हो, तो हमें एक 95 फीट विशाल स्कल क्रॉलर को दिखाया गया था। लेकिन इसके शक्तियां को ज्यादा देरी तक नहीं दिखाया गया, क्योंकि एक मैच्योर स्कल क्रॉलर के दर्शन होते ही मेका गॉडजिला इसे ऐसे मार देता है मानो स्कल क्रॉलर किसी खिलौने के समान था। पर यह बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि स्कल क्रॉलर ने ही कॉन्ग के पूरे परिवार का सफाया कर दिया था, पर मशीन के आगे ये टिक न सका। पर क्या ये बात हम इंडोमिनस रेक्स से सामना करवाते वक्त कह सकते हैं? अब जैसा कि आप जान चुके हैं कि दोनों की आकार 100 फीट की है, पर और बातों को देखें तो इसमें इंडोमिनस रेक्स अगर 100 फीट लंबा बढ़ता है तो इसकी ऊंचाई 50 फीट तक बढ़ जाएगी, और अपने बढ़ते उम्र के साथ ये भोजन की मात्रा को भी बढ़ाता जाएगा, जिस वजह से इसके वजन और शक्ति में भी बढ़ोतरी होती जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक ये 60 से लेकर 70 टन तक भारी हो जाएगा। वहीं बात करें स्कल क्रॉलर की, तो 100 फीट लंबाई वाला स्कल क्रॉलर भी लगभग 50 से 60 टन भारी हो सकता है। वैसे एक बात जान ले कि स्कल क्रॉलर 200 फीट विशाल और 100 टन से भी ज्यादा भारी हो सकता है। लेकिन बैटल को थोड़ा फेयर बनाने के लिए हम दोनों के समान आकार की ही बात करेंगे। दोनों के स्पीड एंड एजिलिटी की बात करें तो चूंकि इंडोमिनस रेक्स के लिम्स दूसरे डायनासोर के मुकाबले काफी बड़े हैं, इसलिए ये दूसरे डायनासोर के मुकाबले ज्यादा अजाइल है। पर अपने 100 फीट आकार होने पर ये कई मीटर की दूरी को कुछ ही छलांगों में तय कर सकता है, जिस वजह से इसमें अच्छी स्पीड देखने को मिल जाएगी। मगर तब भी ये स्कल क्रॉलर के एजिलिटी का तब भी मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्कल क्रॉलर के सिर्फ हाथ या पूंछ ही नहीं बल्कि इसके पूरे शरीर का अंग ही काफी फंक्शनल है, चाहे वो इसका जीभ ही क्यों ना हो। ये लड़ाई करते वक्त अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है, इसलिए स्पीड एंड एजिलिटी में स्कल क्रॉलर ही आगे है। दोनों की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो दोनों में से कोई किसी से कम नहीं है, क्योंकि जुवेनाइल स्टेट में ही इंडोमिनस रेक्स ने कई शॉटगन फायर, मिनीगन बुलेट्स, टी-रेक्स के बाइट और एंकिलोसोरस के पूंछ के वार को सहने के बावजूद भी वहीं खड़ा रहा। वैसे में 100 फीट विशाल होने के बाद ये और भी ज्यादा ड्यूरेबल हो जाएगा। इसकी त्वचा शुरू से ही इतनी सख्त थी, जिसने कई वेलोसिरैप्टर के हमले तथा रॉकेट लॉन्चर के वार को भी आसानी से झेल लिया। वहीं स्कल क्रॉलर भी काफी ड्यूरेबल है, क्योंकि अपने स्कल पर हुए कॉन्ग द्वारा अटैक को भी इसने काफी आसानी से झेल लिया। यहाँ तक कि ये काफी मात्रा में हीट को भी बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि ये होलो अर्थ में रहता था। लेकिन इसके शरीर के दूसरे अंग पर मामूली से हथियार ने भी काफी जख्म दे दिया था, और इस आधार पर कहा जा सकता है कि इंडोमिनस रेक्स ज्यादा ड्यूरेबल है। दूसरे अन्य खूबियों की बात करें तो इंडोमिनस रेक्स स्कल क्रॉलर के मुकाबले ज्यादा अक्लमंद है, जिसका सबूत हमें कई बार देखने को मिल चुका है।
और चूंकि इंडोमिनस रेक्स का निर्माण वेलोसिरैप्टर, मजुंगासोरस, जिगानोटोसोरस, डायनोसुकस, थेरिजिनोसोरस, कटलफिश, फ्रॉग, पीट वाइपर और टीरेक्स जैसे जीवों के डीएनए से हुआ है, इसलिए इसमें कई ऐसी खूबियां आ जाती हैं जिसका मुकाबला स्कल क्रॉलर नहीं कर सकता। यहाँ तक कि 100 फीट विशाल होने पर इसकी बाइट फोर्स भी कई गुना बढ़ जाएगी। इसके दांत और पंजे और भी घातक हो जाएंगे। ऊपर से इसमें कैमोफ्लाज होने की एबिलिटी इसे और भी विशेष बनाती है। ऐसी स्थिति में इंडोमिनस रेक्स स्कल क्रॉलर पर भारी पड़ जाएगा और इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों समान आकार होने पर इंडोमिनस रेक्स ही विनर होगा। खैर, आप अपनी राय हमें कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।